सुखो बुद्धानुपादो सुखासद्धम्मदेशना सुखासंगसामगे समगानं तपो सुखो। सुखद है बुद्ध का जन्म होना, सुखद है सद्धम्म श्रवण करना, सुखद है संग में समूह तपस्या करना। संपूर्ण विश्व के देवताओं के और मानव जाति के शास्त्रा गुरु भगवान सम्यक समुद्र उनको वंदन। भगवान के उन अनुपम सद्धम्म को, मानवतावादी विज्ञानवादी सद्धम्म को वंदन। और भगवान बुद्ध ने जो स्थापित किया अट्टपुरुष पुग्गला भिक्खु संघ, उनको भी हम वंदन करते हैं। और आधुनिक युग के विश्वरत्न बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर, इनके धम्म क्रांति में हमारा जीवन समर्पित। सभी भारत के सभी भारतवासी और तथा बौद्ध उपासिकाओं को आज के दिन भगवान बुद्ध के काल की जो घटना हुई थी, उन घटना पर ये धम्मोपदेश है। इस धम्मदेशना का विषय है महासुप्पिन जातक, यानी कि 16 स्वप्न। 16 स्वप्न कौन से है ये हम समझ लेंगे। तो भगवान बुद्ध के शासन में त्रिपिटक है, त्रिपिटक में धम्मपद है, धम्मपद जातक कथा है, उनमें ये विषय है महासुप्पिन जातक। तो महासुप्पिन जातक में कौशल राज को एक रात में 16 स्वप्न पड़े थे। तो उनका अर्थ क्या है और भगवान बुद्ध ने उन स्वप्नों का अर्थ क्या बताया, ये आज के युग के सभी मानव जाति को और बौद्ध उपासिका को हम बता रहे हैं। ध्यान से सुनिए। महासुप्पिन जातक शास्ता सम्यक समुद्र जब जैतवन विहार में विहार करते समय 16 महास्वप्नों के बारे में कही। वर्तमान कथा। एक दिन कौशल महाराज ने सोते समय रात्रि के अंतिम प्रहर में 16 महास्वप्न देख भयभीत त्रस्त हो जाकर इन स्वप्नों को देखने के कारण मुझे क्या फल भुगतना होगा, ऐसा सोच मृत्यु से भयभीत शैया पर बैठे बैठे ही रात्रि बिताई। रात्रि के बाद प्रभात यानी कि सुबह होने पर ब्राह्मण पुरोहित ने उनके पास आकर महाराज सुख से तो सोए हैं, ऐसा पूछा। तब कौशलराज बोले, आचार्यों, मुझे सुख कहा। आज प्रत्युष बेला में मैंने 16 महास्वप्न देखे, उनके देखने के पश्चात मैं भयभीत हूँ। कहे महाराज, स्वप्नों को सुनकर बतलाएंगे। ब्राह्मणों के कहने पर राजा ने उन देखे स्वप्नों को कहकर इन स्वप्नों को देखने के कारण मुझे क्या फल भुगतना होगा, ऐसा कौशलराज बोला। तब उस पर ब्राह्मणों ने हाथ मले, अपने दोनों हाथ मले और कहने लगे कि आप किस लिए हाथ मल रहे हो, ऐसा राजा ने पूछा। तो ब्राह्मण बोले कि महाराज, स्वप्न अच्छे नहीं हैं तो इनका क्या फल होगा। राज्य को भय, जीवन को भय तथा भोग संपत्ति को भय, इन तीनों बाधाओं में से कोई एक होगा, ऐसा पुरोहित ब्राह्मणों ने राजा कौशल को बोला। यह स्वप्न सउपाय अथवा निरुपाय, यह स्वप्न अच्छे या बुरे हैं, ऐसा राजा कौशल ने ब्राह्मणों को बोला। तो ब्राह्मण बोले, यद्यपि अपनी कठोरता के कारण यह स्वप्न निरुपाय है तो भी हम इसका उपाय करेंगे। यदि हम इनका कुछ उपाय न कर सक तो हमारी विद्या किस काम आएगी, ऐसा ब्राह्मणों ने कौशल राजा को बोला। इनका उपाय कैसे करोगे महाराज, चारों वस्तुओं से यज्ञ करेंगे। राजा ने बोला कि इनका उपाय कैसे करेंगे। तो महाराज कौशल को ब्राह्मण बोले कि महाराज, चारों वस्तुओं से यज्ञ करेंगे। भय त्रस्त राजा ने, अच्छा तो आचार्यों, मेरा जीवन तुम्हारे हाथ में है, शीघ्र ही मेरा कल्याण करो, कहा। बहुत धन मिलेगा। ब्राह्मणों के मन में ऐसा हुआ कि बहुत धन मिलेगा, बहुत खाद्य भोजन ले जाएंगे, ऐसा सोचकर प्रसन्न चित्त हो ब्राह्मण, महाराज चिंता न करें, ऐसा कहकर राजा को आश्वासन दे राजभवन से निकलकर नगर के बाहर यज्ञ कुंड बनवा, बहुत से पशुओं को यज्ञ युप से बंधवाकर, पक्षी गणों को मंगवाकर यह चाहिए
करके बार बार आने जाने लगा। मल्लिका देवी ने उस बात को जानकर राजा के पास जाकर पूछा। राजा की जो पत्नी थी, रानी थी मल्लिका देवी, वो सब देख रही थी और देखने के बाद कौशल महाराज के पास जाकर पूछा कि महाराज ब्राह्मण किस लिए आ जा रहे हैं। तो कौशल राज ने बोला, तू अपने सुख से है ना, हमारे कान के पास विषैला सर्प घूम रहा है, सो भी नहीं जानती। महाराज यह क्या, मैंने ऐसा दुस्वप्न देखा है। ब्राह्मणों का कहना है कि 3 बाधाओं में से एक बाधा दिखाई देती है, उसके निवारणार्थ यज्ञ करेंगे, इस कारण वह बार बार आ जा रहे हैं। तब उस पर वो सुनने के बाद मल्लिका रानी देवी कौशलराज महाराज से बोली कि महाराज, क्या आपने देवताओं सहित सारे लोक में अग्र ब्राह्मण से स्वप्न का प्रतिकार पूछा? भद्रे, देवताओं सहित सारे लोक में यह अग्र ब्राह्मण कौन है? ऐसा कौशलराज ने पूछा मल्लिका रानी को, क्योंकि मल्लिका रानी ने कौशलराज को बोला कि महाराज, इस संसार में, इस लोक में देवता और मनुष्य में श्रेष्ठ शास्ता ब्राह्मण अनंत सम्यक समुद्र है। इसलिए देवता से सारे लोक में पुरुषोत्तम, सर्वज्ञ, विशुद्ध, क्लेश विकार रहित तथागत सम्यक समुद्र है। वो महाब्राह्मण को तुम नहीं जानते हैं? वह भगवान स्वप्नों को जानते हैं। जाओ महाराज, उनसे पूछो। ऐसा मल्लिका देवी राजा कौशल महाराज को बोली। देवी अच्छा, ऐसा कहकर राजा विहार जाकर शास्ता को प्रणाम करके बैठा। शास्ता सम्यक समुद्र ने मधुर वाणी से पूछा, क्यों महाराज, आज सवेरे ही आए? भंते, मैंने आज ही प्रत्युष बेला में 16 माह स्वप्न देखकर भयभीत हो ब्राह्मणों से पूछा कि महाराज, स्वप्न अशुभ कहकर इनके प्रतिघात के लिए चारों चीज़ों से यज्ञ करेंगे, निश्चय कर वह यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। बहुत से प्राणी मरण भय से भयभीत है। आप देवताओं सहित सारे लोक में सर्वश्रेष्ठ पुरुष है। अतीत, भविष्य, वर्तमान कोई ऐसी बात नहीं है जो आपके ज्ञान से अगोचर हो। भगवान, मुझे इन स्वप्नों का फल बताए। तब भगवान बुद्ध ने, सम्यक समुद्र ने, विश्वगुरु ने कौशलराज महाराज को बताया कि महाराज, ऐसा ही है। मुझे छोड़ देवताओं सहित सारे लोक में कोई भी इन स्वप्नों का भेद या फल नहीं जान सकता। मैं तुझे बताऊंगा, लेकिन पहले तुमने जिस रूप में देखा है उसी रूप में वर्णन करो। भंते, अच्छा, ऐसा कहकर राजा ने जैसा देखा था वैसे ही कहते हुए इस प्रकार कहा कि सांड, वृक्ष, गाय, बैल, घोड़ा, कौसा, शियारिन, घड़ा, पुष्करणी, अपक्व चंदन, तंबू डूबते हैं, शिलाएं तैरती है, मेंढकिया काले सर्प को निगलती है, राजहंस कौ के पीछे चलते हैं, भेड़िए बकरियों से डरते हैं। यह पूर्व पीठिका कहकर वर्णन प्रारंभ किया। नंबर 1, भंते, एक स्वप्न तो ऐसा देखा, अंजन सदृश काले 4 सांड लड़ने की इच्छा से चारों दिशाओं से राज आंगन में आकर बैलों की लड़ाई देखने की इच्छा से जन समूह के एकत्रित होने पर लड़ने का ढंग दिखा, नाद कर, गर्जना कर बिना लड़े ही वापस चले गए। यह पहला स्वप्न देखा, इसका क्या फल है? भगवान बुद्ध बोले कि महाराज, इस स्वप्न का फल न तेरे समय होगा न मेरे समय, किंतु भविष्य में अधार्मिक कुरपन राजाओं तथा अधार्मिक मनुष्यों के समय में होगा। लोक के बदलने पर, धर्म घटने पर, अधर्म के बढ़ने पर, लोक की अवनति होने के समय भली भांति वर्षा नहीं होगी, बादल फट जाएंगे,
खेत कुंबला जाएंगे, अकाल पड़ेगा, बादल जैसे बरसने वाले हो, चारों दिशाओं से उठकर स्त्रियों द्वारा धूप में फैलाए हुए धान्य आदि भीगने के डर से अंदर ले जाते समय मनुष्य टोकरी कुदाली हाथ में लेकर मेड़ बांधने के लिए निकलने पर फिर वह बादल बरसने का ढंग दिखा, गरज कर बिजली चमकाकर उन बैलों की भांति बिना लड़े अर्थात बिना बरसे ही वापस हो जाएंगे। यह इसका फल है, लेकिन इसके कारण तुझे किसी प्रकार का भय नहीं है। जो स्वप्न देखा है यह भविष्य संबंधी है, ब्राह्मणों ने अपनी जीविका वृत्ति के लिए कहा है। इस प्रकार शास्ता ने स्वप्न का फल बतलाकर कहा, महाराज दूसरा स्वप्न बताएं। भंते, दूसरा स्वप्न इस प्रकार देखा कि पृथ्वी से निकलते ही छोटे वृक्ष पौधे एक या दो बलिष्ठ पर द्वादशागुल परिणाम का होने से भी पूर्व ही फूलने फलने लगे। यह दूसरा स्वप्न देखा, इसका क्या फल है, क्या फल देता है? भगवान बुद्ध बोले कि महाराज इसका फल लोक की अवनति होने तथा मनुष्य की आयु कम परिमित होने पर होगा। भविष्य में प्राणी आसक्ति काम वाले होंगे। कुमारी या आयु प्राप्त होने से पहले ही मनुष्य से संसर्ग से ऋतुमती तथा गर्भिणी हो पुत्र पुत्रियों की वृद्धि करेगी। शूद्र वृक्ष के पुष्पित होने की भांति ही उनका ऋतुमती होना, फलित होने की तरह पुत्र पुत्रियों वाली होना होगा। इसके कारण भी महाराज तुम्हें भय नहीं, तीसरा स्वप्न कहे। भंते, उसी दिन उत्पन्न अपनी बछड़ियों का दूध गाय पी रही थी। यह मेरा तीसरा स्वप्न है, इसका क्या फल है? भगवान बुद्ध बोले, माता पिता तथा सास ससुर के प्रति निर्लज्ज हो, अपने आप ही कुटुंब का पालन कर श्रेष्ठ वृद्धों को खाना कपड़ा देने की इच्छा रहेगी तो देंगे, न हुई तो नहीं देंगे। वृद्ध जन अनाथ हो, पराधीन हो, बच्चों को संतुष्ट करके जीवित रह सकेंगे। उसी दिन उत्पन्न हुई बछड़ियों का दूध पीती गायों के समान। इसके कारण भी तुम्हें भय नहीं। चौथा स्वप्न बताए। भंते, उठाने ढोने की सामर्थ्य रखने वाले बलवान बैलों को जुआ में परंपरानुसार में न जोतकर तरुण बछड़ों को धुरी में जोते जाते हुए देखा। वे धुर को खींचने में असमर्थ होने के कारण छोड़कर खड़े हो गए, गाड़ियां न चली। यह मैंने चौथा स्वप्न देखा, इसका क्या अर्थ है? भगवान बुद्ध बोले कि इसका फल भी भविष्य में अधार्मिक राजाओं के हीन समय में होगा। भविष्य में अधार्मिक कुरपन राजा पंडितों विद्वानों को, परंपरागत दक्षों को, कार्य संपादन करने की सामर्थ्य रखने वाले को, महाबुद्धि मानव को यश न देंगे, महत्व न देंगे और धर्म सभा तथा न्यायालयों में भी पंडित विद्वान व्यवहार कुशल दक्ष अमात्य को नहीं नियुक्त करेंगे। इसके विपरीत तरुण को यश देंगे और वैसे ही उसी प्रकार तरुणों को ही न्यायालय में प्रस्थापित करेंगे। वे राज कार्य तथा योग्य अयोग्य, उचित अनुचित को न जानने के कारण न तो उस यश की प्रतिष्ठा रखने में समर्थ होंगे, न राज कार्य संपादन में न कर सकने पर वह कार्य संपादन के कारण न तो उस यश की प्रतिष्ठा रखने में समर्थ होंगे, न राज कार्य संपादन में न कर सकने पर वह कार्य संपादन के कारण न तो उस यश की प्रतिष्ठा रखने में समर्थ होंगे। ऐसा कर सकने की सामर्थ्य होने पर भी सोचेंगे हमें इससे क्या, हम बाहर के हो गए हैं, अंदर वाले तरुण लड़के जाने। यह सोच वह कार्य उपस्थित होने पर नहीं करेंगे। इस प्रकार सर्वत्र उन राजाओं की हानि ही होगी। यह धुरी ध्रुव का खींचने में असमर्थ बछड़ों को धुरी ध्रुव का में जोतने और धुरी ध्रुव का खींचने में समर्थ महाबैलों को जुए
परंपरानुसार में न जोतने के सदृश होगा। इसके कारण भी मुझे कोई भय नहीं। पांचवा स्वप्न कहे, भंते, एक दोनों और मुंह वाले घोड़ों को देखा। उसे दोनों ओर से चारा दिया जाता था और वह दोनों मुख से खाता था। यह मेरा पांचवा स्वप्न है। इसका क्या फल है? महाराज, इसका भी फल भविष्य में अधार्मिक राजाओं के ही समय होगा। भविष्य में अधार्मिक मूर्ख राजा अधार्मिक लोभी मनुष्यों को न्यायाधीश बनाएंगे। वे मूर्ख पाप पुण्य का भेद न कर सका सभा में बैठ न्याय करते हुए दोनों प्रत्यर्थियों से रिश्वत लेकर खाएंगे। उस घोड़े का दोनों मुंह से चारा खाने सदृश है। इससे भी तुमको भय नहीं। छठा स्वप्न कहे, भंते, बहुत से आदमी लाख मुद्रा के मूल्य की एक सुवर्ण थाली को मांझकर इसमें पेशाब करें। एक वृद्ध श्रृंगाल के समक्ष रखा। मैंने उसे उसमें पेशाब करते देखा। यह मेरा छठा स्वप्न है। इसका क्या फल है? इसका फल भी भविष्य में ही होगा। महाराज, इसका फल भी भविष्य में ही होगा। भविष्य में अधार्मिक विजातीय राजा जाति संपन्न कुल पुत्रों पर शंका करके उन्हें यश पद न देंगे, अकुलीनों को ही उन्नति करेंगे। इस प्रकार उच्च कुल वाले दुर्गति को प्राप्त होंगे और निष्कुल ऐश्वर्य को वे कुलीन पुरुष जीविका प्राप्त करने में असमर्थ इन पर निर्भर होकर जीवित रहू सोच अकुलीनों को अपनी लड़कियां देंगे। सो यह उन कुलीन लड़कियों का अकुलीनों के साथ सहवास वृद्ध श्रृंगाल द्वारा स्वर्ण थाली में पेशाब करने के सदृश होगा। इसके कारण भी तुमको भय नहीं। सातवां स्वप्न कहे, राजा कौशल बोला, भंते, एक आदमी रस्सी बट कर पैरों के नीचे रखता। उसके बैठने वाले आसन पीठा के नीचे एक भूखी गदड़ी श्रृंगाली उस आदमी के अज्ञान में उस रस्सी को खा रही थी। मैंने ऐसा स्वप्न देखा। यह मेरा सातवां स्वप्न है। इसका क्या फल होगा? महाराज, इसका भी फल भविष्य में होगा। भविष्य में स्त्रियां, पुरुष लोभी, शराब सुरा लोभी, आभरण लोभी, विचरण लोभी, घुमंतु, लौकिक वस्तुओं की लोभी तथा दुश्शील दुराचरणी होगी। वे स्वामी के खेती गोरक्षा आदि कर्म द्वारा बड़ी कठिनाई से अर्जित धन को जारो उपपत्ति के साथ सुरापान कर माला गंध विलेपन लगा वे घर के अंदर के अत्यंत आवश्यक कार्य का भी ध्यान न रख घर की चार दीवार के ऊपर से छिद्रों तक में से अपने जार उपपत्ति की संतुष्टि हेतु देख कल बोने के लिए रखे बीज को भी कूट कर उसका यवांगु भत्त खाजा मधुर खाद्य आदि बना खाकर उड़ा देगी, जैसे कि वह पीढ़े के नीचे पड़ी भूखी गदड़ी श्रृंगाली बट कर पैरों के तले रखी जाती रस्सी को। इससे भी तुम्हें भय नहीं। आठवें स्वप्नों को बताए, भंते, राजद्वार पर अनेक रिक्त घटों के मध्य रखा एक पूर्ण विशाल घट देखा। चारों वर्ण के जन चारों दिशाओं से तथा चारों अनुदिशाओं से घड़ों में जल ला लाकर उस पूर्ण घटों को ही भरते। लबालब भरा पानी किनारों पर से उतराकर गिरता जाता था। फिर भी बार बार उसी में पानी डालते रिक्त घड़ों की और कोई देखता तक न था। यह मेरा आठवां स्वप्न है। इसका फल क्या होगा? भगवान बुद्ध बोले कि महाराज, इसका फल भी भविष्य में होगा। भविष्य में लोक की अवनति होगी, राष्ट्र सार रहित हो जाएगा, राजा दुर्गत कुरूपन हो जाएंगे। जो ऐश्वर्यशाली होगा उसके कोष में केवल 1 लाख कासरपन रहेंगे। इस प्रकार दुर्गति को प्राप्त हो वह सब जनपद
वासी से अपना ही काम कराएंगे। पीड़ित मनुष्य अपने काम काज छोड़कर राजाओं के ही लिए पूर्व व सब जनपदवासी से अपना ही काम कराएंगे। पीड़ित मनुष्य अपने कामकाज छोड़कर राजाओं के ही लिए पूर्व अन्न अपर अन्न आषाढ़ी श्रावणी बोते, रक्षा करते, काटते, दवाई करते, ऊख की खेती करते, यंत्र बनाते, यंत्र चलाते, गुड़ आदि पकाते, पुष्प उद्यान तथा फलोद्यान लगाते, वहाँ उत्पन्न पूर्व अन्न आदि को लेकर राजा के कोष्ठों सदन को ही भरेंगे। पकाते, पुष्प उद्यान तथा फलोद्यान लगाते, वहाँ उत्पन्न पूर्व अन्न आदि को लेकर राजा के कोष्ठों सदन को ही भरेंगे। अपने घरों के रिक्त कोष्ठों की और देखेंगे तक नहीं। यह ऐसा ही होगा जैसे रिक्त घटों की और न देखकर पूर्ण घट को ही भरना। इस कारण से भी तुम्हें भय नहीं। नवा स्वप्न कहे। भन्ते 5 वर्ण प्रकार के पद्यों से आच्छन्न गंभीर सब और तीर्थ घाट वाली एक पुष्करनी देखी। चारों ओर से द्विपद चतुपद उतरकर उसमें पानी पीते। उसके मध्य गहराई में तो पानी गंदला था, लेकिन किनारे पर द्विपद चतुपदों के आने जाने के स्थान को मैंने उसे शुद्ध स्वच्छ तथा साफ ही देखा। यह मेरा 9वां स्वप्न है। इसका क्या फल है? भगवान बुद्ध बोले राजा कौशल को कि महाराज, इसका फल भी भविष्य में ही होगा। भविष्य में राजा अधार्मिक होंगे, पक्षपात पूर्व राज्य करेंगे, धर्मानुकूल न्याय नहीं करेंगे, रिश्वत लेने वाले होंगे, उन्हें धन का लाभ होगा। प्रजा राष्ट्रवासियों के प्रति उनकी शांति मैत्री करुणा कुछ न होगी, निर्दयी तथा कठोर होंगे। ऊख के यंत्र में ऊख की गांठ के समान मनुष्यों को पैर पीड़ित कर नाना प्रकार के टैक्स वसूली करेंगे। टैक्स बलि लगाकर धन ग्रहण करेंगे। मनुष्य टैक्सों से कर से पीड़ित होकर कुछ भी दे सकने में असमर्थ होंगे। ग्राम निगम आदि को त्याग कर सीमांत देश में जाकर रहेंगे, सीमांत प्रदेश में जाकर रहने लगेंगे। मध्य देश युक्त प्रांत विहार शून्य निर्जन हो जाएगा। प्रत्येक घना बसा जैसे पुष्करनी के बीच में पानी गंदला है, किनारों पर साफ। इस कारण से भी तुम्हें भय नहीं। दावा स्वप्न बताए। भन्ते, एक ही देगची में पके हुए भात को कच्चा देखा, मानो बांटकर 3 प्रकार से पकाया जा गया है, 3 प्रकार से पकाया गया हो। एक और से बहुत कच्चा, एक और से अध कच्चा, एक और से भली भांति पका हुआ। यह मेरा 10वां स्वप्न है। इसका क्या फल है? भगवान बुद्ध बोले राजा कौशल को, महाराज, इसका भी फल भविष्य में ही होगा। भविष्य में राजा अधार्मिक होंगे। उनके अधार्मिक होने से राज कर्मचारियों, ब्राह्मण, गृहपतियों, निगम तथा जनपद देहात के रहने वालों से लेकर श्रमण ब्राह्मणों तक सब मनुष्य अधार्मिक हो जाएंगे। उससे उनके आरक्षक देवता, बलि ग्रहण करने वाले देवता भी अधार्मिक हो जाएंगे। अधार्मिक राजाओं के राज्य में विषम कठोर हवाएं चलेगी। उनसे आकाश स्थित विमान कंपित होंगे। उनके कंपित होने से देवता क्रोधित हो वर्षा नहीं होने देंगे, बारिश नहीं होने देंगे। बरसने पर भी एक समान वर्षा न होगी। बरसने पर भी वह सब जगह कृषि कर्म या बुआई के लिए उपकारी होकर न बरसेगा। जैसे राष्ट्र में, उसी प्रकार जनपद में भी, ग्राम में भी, तालाब तथा सरोवर में भी प्रत्येक स्थान पर एक समान नहीं बरसेगा। तालाब के ऊपर के हिस्से में बरसने पर निचले हिस्से में न बरसेगा, निचले हिस्से में बरसने पर ऊपर के हिस्से में न बरसेगा।
एक हिस्से में अधिक वर्षा से कृषि नष्ट हो जाएगी, एक हिस्से में वर्षा के अभाव से कुंभला जाएगी, एक हिस्से में खूब वर्षा होकर अच्छी खेती होगी। इस प्रकार एक ही राज्य में बोई खेती 3 प्रकार की होगी, जैसे एक देगची का चावल। इस कारण से भी तुम्हें भय नहीं। 11वां स्वप्न बताए। भन्ते, लाख मुद्रा की कीमत का चंदन सार सड़े हुए मट्ठे के बदले में बिकता देखा। यह मेरा 11वां स्वप्न है, इसका क्या फल होगा? महाराज, इसका फल भी भविष्य में मेरे शासन धर्म की अवनति होने के समय ही होगा। भविष्य में वस्तु प्रत्यय लोभी वे बेशरम निर्लज्ज भिक्खु बहुत होंगे। उस धर्म का, वह धर्म जिसका मैंने प्रत्यक्ष लोभ का नाश करने के लिए उपदेश किया, चिवर आदि प्रत्ययों की आशा से औरों को उपदेश करेंगे। वे प्रत्यय की आशा से मुक्त हो, संसार सागर से निस्तार के पक्ष में स्थित हो, निर्वाण भिमुख धर्म का उपदेश न कर सकेंगे। हमारे शब्द तथा मधुर स्वर को सुनकर लोग चिवर आदि देंगे या देने की इच्छा करेंगे, सोच वह उपदेश करेंगे। अन्य भिक्खु बाजार, चौरस्तों तथा राजद्वार आदि में बैठकर कासरपन, अर्धपाद, माशक तथा रूपी तत्कालीन सिक्के आदि तक के लिए उपदेश करेंगे। यह धर्म निर्वाण मूल्य रूप उपदेश किया गया धर्म का 4 प्रत्ययों तथा कासरपन, अर्धकासरपन के लिए बेचकर उपदेश करेंगे। तब यह लाख मूल्य के चंदन सार को सड़े मट्ठे के बदले में बेचने सदृश होगा। इस कारण भी तुम्हें भय नहीं। 12वां स्वप्न बताए। भन्ते, खाली तुम्बों को पानी में डूबते देखा, इसका क्या फल है? महाराज, इसका फल भी भविष्य में अधार्मिक राजाओं के समय लोक में परिवर्तन आने पर होगा। तब राजा कुलीन कुलपुत्रों को दर्जा यश न दे, अकुलीनों को ही देंगे। वे अकुलीन ऐश्वर्यशाली होंगे। दूसरे दरिद्र राजा के सम्मुख, राजद्वार में अमात्यों के सम्मुख तथा न्यायालयों में उन खाली तुम्बों के समान अकुलीनों का ही कथन स्थल पर बैठ जाने की भांति स्थिर, निश्चय तथा सुप्रतिष्ठित होगा। संघ सम्मेलनों में सांघिक कर्म अथवा गण कर्म करने, स्थान तथा पात्र, चिवर, परिवहन आदि संबंध में तथा न्याय कर्म स्थान पर भी दुष्शील पापी लोगों का ही कथन कल्याणकारी माना जाएगा, लज्जावान भिक्खुओं का कथन नहीं। जो शीलवान भिक्खु है उनका कथन नहीं। इस प्रकार सभी स्थान खाली तुम्बे के डूबने सदृश होंगे। इस कारण भी तुम्हें भय नहीं। 13वां स्वप्न बताए। भन्ते, कुटागार कोष्ठे सदृश बड़ी बड़ी मोटी शिलाओं को नौका की भांति पानी पर तैरते देखा, इसका क्या फल है? राजा कौशल को भगवान बुद्ध बोले, इसका भी फल भविष्य में होगा महाराज। इसका भी फल वैसे ही समय होगा। उस समय अधार्मिक राजा अकुलीनों को यश देंगे, जिससे वह ऐश्वर्यशाली होंगे तथा कुलीन जन दुर्गति को प्राप्त उन कुलीनों के प्रति कोई गौरव प्रदर्शित न करेगा, अन्यों का ही गौरव होगा। राजा के सामने, अमात्यों के सामने तथा न्यायालयों में न्याय करने में समर्थ मोटी शिला सदृश कुलपुत्रों का कथन प्रमाण न माना जाएगा। उनके कुछ कहने पर यह क्या कहते हैं? अन्य जन उपहास ही करेंगे। भिक्खुओं के सम्मेलन में भी उक्त स्थानों पर सदाचारी भिक्खुओं का सम्मान न होगा और उनका कथन भी प्रमाण न माना जाएगा। वह शिलाओं के तैरने सदृश होगा, उससे भी तुमको भय नहीं। 14वां स्वप्न बताए। भन्ते, छोटे मधुक पुष्प परिणाम जैसी बड़ी मेंढकियों को तेजी से बड़े बड़े काले सांपों का पीछा कर
उन्हें कमल नाल की भांति तोड़ मरोड़ कर उनका मांस निगलते देखा। इसका क्या फल है? महाराज, इसका फल भी लोक की अवनति हो जाने के समय भविष्य में ही होगा। उस समय लोग तीव्र रागी, क्रोधी, आसक्ति वाले विकारों का अनुकरण कर अपनी तरुण भार्याओं के वशीभूत होकर घर के नौकर चाकर, गो, भैंस तथा हिरण्य, सोना आदि सब उन्हीं के अधीन कर देंगे। अमुक हिरण्य, सोना अथवा मोती कहाँ है पूछने पर कहीं भी हो, तुम्हें इससे क्या प्रयोजन? मेरे घर में क्या है और क्या नहीं, यह तुम जानना चाहते हो? ऐसा कहकर नाना प्रकार से गाली दे मुख रूपी शक्ति आयुध चुभा चुभा कर उन्हें नौकर चाकरों की भांति अपने वश में कर अपना ऐश्वर्य प्रतिष्ठित कराएंगी। यह मधुक पुष्प परिमाण जैसी बड़ी मेंढक की बच्चियों द्वारा विषैले काले सर्पों को निगलने जैसा होगा। इससे भी तुमको भय नहीं। 15वां स्वप्न बताए। भन्ते 10 असधर्म अगुणों से युक्त ग्रामचारी काक को कंचन वर्ण के कारण सुवर्ण नाम पर प्राप्त सुवर्ण राजहंसों से घिरा देखा। इसका क्या फल है? भगवान बुद्ध बोले राजा कौशल को कि महाराज, इसका भी फल भविष्य में दुर्बल राजाओं के समय होगा। भविष्य में राजा गजादि शिल्प में अकुशल और युद्ध कला में निपुण न होंगे। वे अपने राज्यों पर आपत्ति आने की आशंका से अपने समान जाति के कुल पुत्रों को ऐश्वर्य न देकर अपने चरण सेवक, नहलाने वालों, कर्मचारी और नाई आदि को देंगे। जाति गोत्र संपन्न कुल पुत्र राजकुल में प्रतिष्ठा न पाकर जीविका चलाने में असमर्थ हो ऐश्वर्यशाली किंतु जाति गोत्रहीन अकुलीनों की सेवा में रहेंगे। यह सुवर्ण राजहंसों के काकों के अनुयायी बनने सदृश होगा। इस कारण से भी तुम्हें भय नहीं है। 16 स्वप्न बताए। भन्ते, पहले तो शेर बकरियों को खाते थे, लेकिन मैंने बकरियों द्वारा शेर का पीछा कर उसे मुरमुर शब्द कर खाते देखा। अन्य भेड़ियों बकरियों को दूर से देखकर त्रस्त तथा भयभीत हो बकरियों के भय से भागकर गहन जंगलों में घुस छिप रहे। मैंने ऐसा देखा। इसका क्या फल है? भगवान बुद्ध बोले कौशलराज महाराज को कि महाराज, इसका फल भी भविष्य में अधार्मिक राजाओं के ही समय होगा। उस समय अकुलीन मनुष्य राज्य के स्वामी तथा ऐश्वर्यशाली होंगे और कुलीन मनुष्य अप्रसिद्ध तथा दरिद्री दुर्गति प्राप्त होंगे। वे राजा स्वामी लोग राजाओं को अपना विश्वासी बना न्यायालय आदि स्थानों में शक्तिशाली हो। कुलीनों के परंपरागत खेत वस्तु आदि हमारी संपत्ति है ऐसा अभियोग लगाकर उन कुलीनों के यह तुम्हारे नहीं हमारे हैं ऐसा कहते हुए न्यायालयों में आकर विवाद करने पर उन्हें बेतों से पिटवाकर गर्दन से पकड़कर धक्के दिलवाकर तुम अपनी हैसियत नहीं जानते, हमारे साथ विवाद करते हो, अभी राजा से कहकर हाथ पैर कटवा देंगे ऐसा कहकर धमकाएंगे। वह उनसे डरकर अपनी वस्तुओं को लो, यह तुम्हारी ही है, मान उन्हें सौंप अपने अपने घर पर भयभीत पड़ रहेंगे। पापी भिक्खु भी शीलवान भिक्खुओं को जिस प्रकार चाहेंगे कष्ट पहुंचाएंगे। वे सदाचारी भिक्खु कोई आश्रय न मिलने से जंगल के सघन प्रांतर में छिप रहेंगे। इस प्रकार हीन जाति के लोगों का पीड़ित ऊंची जाति वाले कुल पुत्रों को और पापी भिक्खुओं द्वारा सदाचारी भिक्खुओं को भगा देना बकरियों द्वारा शेर को भगा देने के समान होगा। इस कारण भी तुम्हें भय नहीं है। यह स्वप्न भी तूने भविष्य में ही संबंध में देखा है। हाँ, ब्राह्मणों ने तेरे प्रति स्नेह से धर्माकुल नहीं कहा,
उन्होंने बहुत धन मिलेगा ऐसा सोचकर लौकिक वस्तुओं पर दृष्टि लगा जीविका वृत्ति के विचार से कहा है। इस प्रकार बुद्ध ने, सम्यक संबुद्ध ने, विश्वगुरु ने 16 महास्वप्नों का फल कहकर, महाराज न केवल तूने ही इस समय स्वप्न को देखा है, पूर्व राजाओं ने भी देखा है। उस समय भी ब्राह्मणों ने इन स्वप्नों को इसी प्रकार लेकर यज्ञ शिर पर मढ़ दिया था। तब पंडितों की सलाह के अनुसार बोधिसत्व से जाकर पूछा। पूर्व राजा ने भी उनको यह स्वप्न कहते समय इसी प्रकार कहा। यह कहकर उनके याचना करने पर पूर्व जन्म की कथा कही। अतीत कथा। पूर्व समय में वाराणसी नृपति राजा ब्रह्मदत्त के राज्य करते समय बोधिसत्व उदिच्च ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हो, आयु प्राप्त कर वह ऋषि प्रवजा के अनुसार प्रवजित हो, अभिज्ञा तथा समापत्तियों को प्राप्त कर हिमवंत प्रदेश में ध्यान क्रीड़ारत रह विचरता था। उस समय वाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त ने इसी प्रकार इन स्वप्नों को देख ब्राह्मणों से पूछा। ब्राह्मणों ने भी इसी प्रकार यज्ञ करना आरंभ किया। उसके पुरोहित के बुद्धिमान स्पष्टवक्ता मानवक शिष्य ने आचार्य से निवेदन किया कि आचार्य, आपने मुझे 3 वेद सिखाए, उनमें कहीं भी एक जन को मारकर दूसरे के कल्याण करने का उल्लेख नहीं है। तात, इस ढंग से हमें बहुत धन मिलेगा। मालूम होता है तू राजा के धन की रक्षा करना चाहता है। आचार्य, तो आप अपना काम करें, मैं आपके पास रहकर क्या करूँगा। ऐसा कहकर मानवक घूमता घामता राजा के उद्यान में आ पहुँचा। उस दिन बोधिसत्व ने भी उस वृत्तांत को जान आज मेरे जनपद की और जाने से जन समूह की बंधन से मुक्ति होगी सोच आकाश से जाकर उद्यान में उतरकर मंगल शिलातल पर स्वर्ण प्रतिमा की भांति बैठे। मानवक ने बोधिसत्व के पास पहुंच प्रणाम कर एक और बैठे कुशलक्षेम पूछा। बोधिसत्व ने भी उसके साथ मधुर बातचीत करके मानवक, यह राजा धर्म से राज्य करता है। भंते, राजा तो धार्मिक है लेकिन ब्राह्मण उसे गर्त में डाल रहे हैं। राजा ने 16 स्वप्न देख ब्राह्मणों से निवेदन किया। ब्राह्मणों ने यज्ञ करेंगे ऐसा कहकर यज्ञ करता आरंभ किया। भंते, क्या आपका कर्तव्य नहीं है कि आप राजा को इन स्वप्नों का फल बताकर जन समूह को भय से मुक्त करें। मानवक, हम राजा को नहीं जानते और राजा हमें नहीं जानता। हाँ, यदि वह यहाँ आकर पूछे तो हम उसे बताएंगे। मानवक ने, भंते मैं लाऊंगा, आप मेरे आने की प्रतीक्षा करते हुए क्षण भर बैठ ऐसा कहकर बोधिसत्व को बता। राजा के पास जाकर, महाराज, एक आकाशचारी तपस्वी आपके उद्यान में उतरे हैं और आपको बुलाते हैं, वह आपके देखे हुए स्वप्नों का फल बतलाएंगे ऐसा कहा। राजा उसकी बात सुनकर उसी समय बहुत से अनुयायियों सहित उद्यान में जा तपस्वी को प्रणाम कर एक और बैठ पूछा। भंते, क्या आप मेरे देखे स्वप्नों का फल जानते हैं। महाराज, हाँ, तो कहें। महाराज, मैं कहूँगा, पहले मुझे स्वप्नों को जैसे जैसे देखा है ठीक उसी रूप में सुनाओ। भंते अच्छा कहकर राजा ने राजा प्रसेनजीत के द्वारा कहे गए स्वप्नों को ही ऐसा तरह से कहा जैसे शास्त्रा ने इस समय उन स्वप्नों का फल कहा, उसी प्रकार उस समय बोधिसत्व ने भी उन स्वप्नों का फल कहा। अंत में यह कहा कि जीवन में अच्छे कर्म करो और अच्छे कर्म करने से जीवन में लाभ होगा। महाराज, यह इन स्वप्नों की उत्पत्ति है। यह जो उनके प्रतिघात के लिए यह कर्म यज्ञ कर्म है वह विपरीत पड़ेगा, उल्टा पड़ेगा। क्यों? उन स्वप्नों का फल लोग में परिवर्तन होने के समय, अकारण बात को कारण मानने के समय, कारण को अकारण समझकर छोड़ने के समय, अभूत असत्य को सत्य मानने के समय, सत्य को असत्य समझकर
छोड़ने के समय, निर्लज्ज बेशर्मी की उन्नति पर होने के समय तथा लज्जावानों शर्म वालों की अवनति होने के समय ही होगा। इस समय मेरे या तेरे समय में, इस पुरुष युग में यह फलीभूत न होंगे। इसलिए इनके प्रतिघात रोकने के लिए किया जाने वाला यज्ञ कर्म उल्टा विपरीत होगा, उसकी आवश्यकता नहीं। इन स्वप्नों के फलस्वरूप तुम्हें कोई भय या डर नहीं। इस प्रकार महापुरुष राजा को आश्वासन दे, जन समूह को बंधन से मुक्त कर, पुनः आकाश में ठहर, राजा को उपदेश दे, उसे 5 शिलों में प्रतिष्ठित कर। महाराज, अब से ब्राह्मणों के साथ मिलकर पशुघात वाले यज्ञ कर्म को न करे। ऐसा धर्मोपदेश कर आकाश मार्ग से ही अपने निवास स्थान को चले गए। राजा भी उनके उपदेश के अनुकूल चलकर दान आदि पुण्य कर्म करके अपने कर्मानुसार परलोक गया। शास्ता ने यह देशना कहकर, यज्ञ के कारण तुम्हें भय नहीं, इस यज्ञ को बंद कर कहकर उस यज्ञ को बंद करा। जन समूह को जीवन दान दे, परिणाम संगठित कर, जातक का सारांश प्रस्तुत कर दिया। उस समय के राजा अब के आनंद थे, मानवक अब के सारिपुत्र थे, लेकिन तपस्वी मैं ही था। भगवान के परिनिर्वाण प्राप्त होने पर संकीर्ति कारकों ने उत्सभा रखा दी। 11 शब्दों की अट्ठकथा, लापुनी आदि 5 पदों की गाथा बना। ऐसे थे 16 स्वप्न। इस 16 स्वप्नों को अच्छे से जानो और पहचानो। आज के युग में यह वातावरण शुरू है या नहीं, ये सत्य समझो। इस धम्मोपदेश से आप सभी का मंगल हो, कल्याण हो, सुखी हो, आपके जीवन के सभी उपद्रव संकट निवारण हो। आपको अच्छे से आपके कुशल कर्म से, पुण्य कर्म से 3 रत्न के प्रति अच्छे से श्रद्धा बल निर्माण हो। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम।